So this is how I went from squatting 45 kgs in my basement to squatting 100 kgs in the first month of the gym. लेकिन उससे पहले let's rewind back to this morning. Wake up. You're getting comfortable. Comfortability kills dreams. So get up and conquer this day. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي الأمين ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين. अस्सलाम वालेकुम. सो आज मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने लगा हूँ फ्रॉम हाउ आई वेंट टू स्क्वाटिंग 45 kgs to 100 kgs in just 1 month of joining the gym. सो बेसिकली थोड़ा सा मैं अपना पास डिस्कस करना चाहूँगा स्क्वाटिंग के साथ. मेरे होम जिम में मैं वीडियोज़ अटैच कर दूँगा. जो डिप्स के लिए जगह होती थी मैं वहाँ पे वेट को रैक करके और नीचे स्क्वाट पोजीशन के भी नीचे से मैं उसको अनरैक किया करता था. तो मेरे लिए उस पर बहुत हाई वेट जाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसको अनरैक करना बहुत अजीब था. और री रैक मैं शोल्डर प्रेस पीछे से करके आगे लेकर आया करता था. सो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरी स्क्वाट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है. मेरी जेनेटिकली मेरी टांगें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हैं. ठीक है, साइज़ में अभी मसल उनमें कितना है वो मुझे नहीं पता, वो बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने कहा पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इसके ऊपर. सो पास्ट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा. मैंने शुरू किया था 25 kg स्क्वाट से और सिंपल बस मुझे नहीं अंदाज़ा होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या उसकी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो करता है लेग्स की, क्योंकि लेग्स शुरू में कोई भी नहीं लगाता टू बी ऑनेस्ट. और फिर इसी तरह मतलब महीने में 1-2 बार लेग्स लगा ली, कई महीनों नहीं लगाई. ठीक है, तो उसके बाद जब आखिर में मैंने जिम ज्वाइन करना था मुझे अंदाज़ा हुआ था कि यार अब बस ज्वाइन करूँगा, तो तब मैंने लेग्स प्रॉपरली ट्रेन करना शुरू की. तब मैं 45 kgs पे स्क्वाट्स किया करता था, कोई 10, 15, 20 रैप के आसपास, 20 रैप से कम, 15 से 20 के दरमियान. ठीक है, तो उनमें मेरी फॉर्म बहुत इमैकुलेट और बहुत अच्छी फॉर्म होती थी. अगर मैं जिम में आके जब लोगों की फॉर्म देखता हूँ मैं कहता हूँ मेरी फॉर्म बहुत अच्छी है. ठीक है, आज उसी फॉर्म को मैं सिखाऊंगा आपको और कुछ और पॉइंट्स को भी हम लोग ऊपर से गो थ्रू करेंगे और उनको टच करेंगे. ठीक है, तो अभी मैं अपना वार्म अप करने आया हूँ स्क्वाट्स के लिए. स्क्वाट्स बाकी एक्सरसाइज जब मैं चेस्ट या बैक वगैरह लगाता हूँ, शोल्डर्स वगैरह लगाता हूँ, मैक्सिमम वार्म अप 5 मिनट का होता है, 5 मिनट से भी कम का. लेकिन लेग्स आपकी पूरी बॉडी क्योंकि इस्तेमाल होती है लेग्स में स्क्वाटिंग में, तो इसका वार्म अप भी उतना ही एक्सटेंसिव होता है. मोबिलिटी पे थोड़ा सा मैं टच करना चाहूँगा. मोबिलिटी एक ऐसा आपकी, अगर आपके पास मोबिलिटी है, लेग मोबिलिटी, तो आप स्क्वाट में बहुत डीप जा पाएंगे. जिसका अगर मैं 90% लोगों की बात करूँ तो वो इधर तक जाते हैं, उनकी बात हो जाती है. ठीक है, लेकिन मोबिलिटी क्या करती है, मोबिलिटी ये ओपन करती है आपके लिए. ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज ऑफ मोशन है. यहाँ पे स्क्वाटिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें उन्होंने इतने रेप्स भी काउंट किए थे, इतने रेप्स. सो लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, आप अपनी बैक इंजर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली जो माना जाता है वो सिर्फ अगर आप इधर 90 तक भी चले जाएं तो वो माना जाता है. तो बाकी अगर मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं तो इसमें पहले टांगों की स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है. आप कुछ लेग फ्लाइज टाइप करें, सारी टांगें खोलने की कोशिश करें, दूसरी साइड के साथ भी इसी तरह. ये वाली तो ऑल टाइम बेस्ट है, इसमें इतना अच्छा स्ट्रेच आता है आपके कॉर्ड्स पे. और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए सिंपल ये झुकें. उसके बाद स्क्वाट्स की कुछ वेरिएशन करेंगे. स्क्वाट्स लगाने से पहले सिंपल स्क्वाट्स. अब एक थोड़ा सा जंप के साथ, ये जो जंप के साथ किए हैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लोसिव टेक्निक सिखाती है कि आपने एक्सप्लोसिव किस तरह नीचे वाले एंड पे, और जंप करेंगे तो ज़रा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी.
तो अगर आपके जिम में दूसरी स्क्वाटिंग वाली मतलब सेटअप है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्मिथ मशीन और रैक में हर बारी नया सेटअप लगाना पड़ता है। जिस तरह मैं इसको अपने सेफ्टी को 1 पॉइंट नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है कि इसको एक नीचे करना पड़ता है। ठीक है, और फिर ये जो स्मिथ मशीन है इससे सारे वेट उतार के साइड पे लगाएं, क्योंकि हमने स्मिथ मशीन तो नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, अब पहले हम लोग कुछ करेंगे वार्म अप सेट्स। वार्म अप सेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप कभी भी जिम के अंदर जाके स्ट्रेट आपका वर्किंग सेट नहीं लगा सकते, इंजर हो जाएंगे और उतने रैप्स भी निकलेंगे। सो पहले बार के साथ शुरू करेंगे। आज मैं अपना टॉप सेट लगाने शुरू करूँगा 100 के साथ। 2 सेट लगाऊंगा 100 के साथ, एक बेल्ट के साथ और एक बेल्ट लेस। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी सिर्फ खाली बार के साथ। सो अब बार के ऊपर है 60 kg, इसके भी 5-7 रैप लगाने यूज़ करेंगे। अभी तक ये वार्म अप है। सो दिस फेल्ट प्रिटी गुड, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इस डेप्थ पे नहीं जा सकते जिसमें मैं जा रहा हूँ अभी, सो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करो। हर सेशन में नीचे आ जाने की कोशिश करो, और वेट से ज़्यादा भी बिल्कुल भी चीज़ें ना ट्राई करो अगर आप इस डेप्थ पे नहीं जा सकते। पहले इस डेप्थ पे जाना सीखो, अपनी मोबिलिटी अनलॉक करो वहाँ तक जाने की। सो अभी आखिरी वार्म अप सेट है हमारा 80 kg के साथ। थोड़ा सा मैं आपको ऐसी फॉर्म डालता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि हमेशा फ्लैट सोल वाले जूते पहनने हैं। ठीक है, कभी भी अगर आप जॉगर्स या कुछ और इस तरह का पहनेंगे तो बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र लूज़ होगा, जो आपका कुशनिंग होती है वो आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक नहीं लेके जा पाएगी। सो हमेशा फ्लैट सोल के जूते पहने या जूते पहने ना, आई वुड रिकमेंड। ठीक है, और बेसिकली इस पोजीशन में आके आपने अपने पैरों को भी ज़रा सीधा करना है, ग्रैब करने उसके बार को, और यहाँ पर आके आपने अपने लैट्स को लॉक करना है, हाथों को ज़ोर से पकड़ना है, एक बड़ा सांस लेना है अंदर की तरफ और ऊपर पुश करना है। 80 kg लाइट है, सांस लेना है और नीचे जाना है, फिर सांस लेते ऊपर आना है। इस सेट में तकरीबन 3 रेप्स इन रिजर्व थे मेरे, लेकिन अभी 100 kg पे भी जाना है। सो ऑल आउट नहीं जाएंगे अभी, 100 kg पे ऑल आउट। सो ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सेट है। 100 kg लगाऊंगा इंशाल्लाह, 3 रैप या उससे ज़्यादा के लिए एम कर रहा हूँ, और हर चीज़ अपने ऊपर से माइक वाइक उतार दी, क्योंकि किसी तरह की भी अनकम्फर्टेबिलिटी नहीं चाहिए मुझे इसके दौरान। सो ये रॉ सेटअप एंजॉय करें, और इंशाल्लाह 3 से ज़्यादा रैप निकलेंगे या 3 निकलेंगे। और इसके बाद एक सेट बेल्ट के साथ भी लगाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने बेल्ट के साथ ट्राई नहीं किया कभी, तो वो भी देखना है कैसा फील होता है। थोड़ी बहुत तो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है मुझे। तीसरा रैप में फेल कर गया, जो पिछली दफ़ा काफ़ी इजी लग रहा था, लेकिन दिखाऊंगा मैं, क्योंकि इस चैनल पे
आपको हर चीज़, मेरे लॉसेस, मेरे विन्स, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी बेल्ट के साथ भी ट्राई करते हैं, फिर देखने क्या होता है, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो आखिरी सेट अभी 2 reps निकले। यू कुड से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन द ओनली वे फ्रॉम हियर इज़ टू गो अप। सो इट्स एमएल साइनिंग ऑफ। Trust Allah for everything, no matter what. You lose, you trust Allah. You win, you trust Allah. You gain, you trust Allah. You have a problem, you trust Allah. Things are not going your way, you thank Him even more. And you talk to Him. That's a very good habit, to talk to Allah.